स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल MCQ विद शशि में। आज हम आपके लिए बौद्ध धर्म से टॉप 30 क्वेश्चंस लाए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए बुद्ध के अवशेषों पर, बी बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, ऑप्शन सी संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर, ऑप्शन डी बुद्ध मठों के द्वारा अर्चना के स्थानों पर। ऑप्शन में है केवल ए और सी, केवल ए, बी तथा सी, उपर्युक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वह है उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सांची कला या मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन है मुस्लिम, बी जैन, सी बौद्ध, डी ईसाई। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी बौद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए बोध गया, बी पाटलिपुत्र, सी सारनाथ, डी प्रयाग। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी सारनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का तात्पर्य क्या होता है? ऑप्शन ए एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक विजेता, सी एक भ्रमणकारी और एक परिमोशक। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए बुद्ध उसे कहा जाता है जो पूरा ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान संपन्न हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी हिंदी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, यानी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ था? ऑप्शन ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क, डी कालाशोक। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति किया गया था, जो कश्मीर में इसका नियोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए सारनाथ, बी कपिलवस्तु, सी वैशाली, डी गया। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी वैशाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सारनाथ, बी कपिलवस्तु, सी वैशाली, डी गया। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी कपिलवस्तु, यह नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए महिपाल, बी गोपाल, सी देवपाल, डी धर्मपाल। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी धर्मपाल। धर्मपाल ने बौद्धों के लिए सबसे विख्यात जो विश्वविद्यालय था वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया था? ऑप्शन ए कनिष्क, बी अशोक, सी महाकश्यप, डी उपाली। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अशोक। अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? ऑप्शन है संस्कृत, बी अर्धमगधी, सी प्राकृत, डी पाली। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी पाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए यशोधरा, बी महामाया, सी महाप्रजापति गौतमी, डी बिंबा। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी महाप्रजापति गौतमी, जो भगवान बुद्ध के मौसी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, महात्मा बुद्ध किसके समकालीन थे? ऑप्शन है अशोक, बी बिंदुसार, सी अकबर, डी बिंबिसार। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी बिंबिसार। महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी जो थे वह दोनों ही बिंबिसार के समकालीन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी अशोक। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी अशोक। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का जो प्रचार किया गया था वह नेपाल तक भी किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है, एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, अकबर को, डी महावीर को। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की पूंछ या फिर एशिया की रोशनी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? ऑप्शन ए घोड़ा, बी हाथी, सी भेड़, डी बैल। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए घोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए राजगिरी, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी कश्मीर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। पहला बौद्ध संगति राजगिरी में किया गया था, दूसरा वैशाली में और तथा जो चौथा था वह कश्मीर में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए राजगिरी, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी गया। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। ऑप्शन ए व्यापारी और पुजारी, बी साहूकार और गुलाम, सी योद्धा और व्यापारी, डी महिला और क्षुद्र। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, महिला और क्षुद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए आनंद, बी मुगालन, सी शरीपुत्र, डी सुबद। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी सुबद। सुबद जो था वह महात्मा बुद्ध का अंतिम शिष्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए अश्वघोष, बी महाकश्यप, सी वसुमित्र, डी सबकामी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, ऑप्शन बी महाकश्यप। महाकश्यप के द्वारा प्रथम बौद्ध संगति में महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए महापरिनिर्वाण, बी धम्मचक्र प्रवर्तन, सी महाभिनिष्क्रमण, डी संबोधि। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी महाभिनिष्क्रमण। और महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है। धम्मचक्र प्रवर्तन जब उन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था तो पहला उपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और संबोधि जो है वह ज्ञान प्राप्त को, यानी जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब उसे हम संबोधि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ऑप्शन ए कौशल, बी कोली, सी ज्ञात्रिक और डी शाक्य। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी शाक्य। कभी कभी महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन ए सरस्वती, बी कृष्णा, सी निरंजना, डी गंगा। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, इसे फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है जो बिहार में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रुद्रक रामपुत्र, बी नागार्जुन, सी अलारकराम, डी वसुमित्र। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी अलारकराम। अलारकराम जो थे महात्मा बुद्ध के पहले गुरु थे और रुद्रक रामपुत्र महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया? ऑप्शन ए 1, बी 3, सी 2, डी 4। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ऑप्शन ए उज्जैन, बी राजगिरी, सी श्रावस्ती, डी गंधार। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया, जबकि पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए वसुमित्र,
बी मोगलीपुत्तिश, सी सबकामी, डी महाकश्यप। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी सबकामी। सबकामी ने द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए वसुमित्र, ऑप्शन बी मोगलीपुत्तिश, ऑप्शन सी सबकामी और डी अश्वघोष। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी अश्वघोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, बौद्ध धर्म का मूलधार है। ऑप्शन ए 4 आर्य सत्य, बी अष्टांगिक मार्ग, सी त्रिरत्न, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए 4 आर्य सत्य।